बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। दिन 24वां जमात शशुम मजमून रियाजी जुज़्व कसर और ज़ैली जुज़्व हम नसब कसरों की जमा तफरीक। कसरों का मवाजना यहाँ पर है 5/7, 9/7। नसब नुमा यकसा है तो शुमार कुनिंदा बड़ा होगा तो कसर बड़ी होगी, तो यहाँ पर ये बड़ा है 9 5 से। यहाँ पर 7/11 है, 7/13 है, यहाँ शुमार कुनिंदा मसावी है तो नसब नुमा बड़ा होगा तो वो कसर छोटी होगी। यहाँ पर ना नसब नुमा यकसा है ना शुमार कुनिंदा यकसा है। इसको हल करने का एक तरीका ये भी है कि ये तिरछी ज़रब इस तरह से कीजिए तो क्या होगा 3 ज़रब 13, 13 तिया 39 और 5 ज़रब 8, 8 पंजे 40। यहाँ पर 40 बड़ा है 39 से। 40 किसकी जगह आया? 5 ज़रब 8 का जवाब 40 है। 3 ज़रब 13 का जवाब, तो ये जो 3/5 है ये बड़ी छोटी होगी और 8/13 जो है ये बड़ी होगी। इसमें ये पहला वाला रुकन याद रख लेना। पहला वाला जो रुकन है वो जिस तरफ रहेगा कसर उस तरफ से लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर ये पहला रुकन 3 है तो ये कसर लिखी जाएंगी 3/5 और 8/13। यहाँ पर हम 13/8 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखना, ये पहला डिजिट याद रखना है आपको। तो देखिए यही कसर है। यहाँ पर ये कसर पहले लिखी गई है 3/5 और ये 8/13 दूसरे नंबर पर है, तो ये छोटा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम नसब कसरों की जमा, यहाँ पर देखिए नसब नुमा यकसा है। इसकी जमा का तरीका यह है कि हम नसब कसरों की जमा करते वक्त नसब नुमा यकसा है तो नसब नुमा को एक मरतबा लिखते हैं और शुमार कुनिंदा को जो अमल है जमा या तफरीक का उसके साथ लिख देते हैं। 6 और 2 8, 8/7। यहाँ पर देखिए नसब नुमा यकसा है, उसको जैसा का वैसा लिखे। 5 + 13, 5 + 13 यानी 18/12। ये मुख्तसर होती है क्योंकि हम लिख सकते हैं 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 और 6 कैंसल, तो जवाब आया 3/2। हम नसब कसरों की तफरीक, यहाँ पर देखिए नसब नुमा यकसा है और तफरीक का अमल है, तो जैसे जमा का अमल है वैसा ही तफरीक का अमल है। हम नसब है तो इसको एक मरतबा लिख देंगे, हम नसब है इसको एक मरतबा लिख देंगे, और जो शुमार कुनिंदा है उसको उसके अमल के साथ लिख देंगे। 7 है ये। सात और 4 का फर्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत जमा। 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मुख्तसर हो गई। 9 और 4 का फर्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत मस्बत। 5/13, ये कैंसिल नहीं होता तो इसका जवाब जैसा का वैसा। आइए मश्क करें, जमा कीजिए। सवाल नंबर 1, 8/15 जमा 11/15 बराबर 3। नंबर 2, सवाल नंबर 2, 3/7 जमा 5/7। सवाल नंबर 3, 2/15 जमा 4/14 जमा 5 6/15, ये भी 15 ही है। तफरीक कीजिए। 9/12 मनफी 2/12। दूसरा है 7/8 मनफी 5/8, इसको भी 8 लेके कीजिए अभी। तीसरा है 5/10 मनफी 2/10। ज़हनी आजमाइश वाले सवालात। सवाल नंबर 1,
एक स्वेटर का 6/10 हिस्सा अम्मी ने बनाया, बचा हुआ 2/10 हिस्सा बहन ने बनाया, तो दोनों ने मिलकर स्वेटर का कुल कितना हिस्सा बुना। तो ये कुल है, तो दोनों को जमा करना है। सवाल नंबर 2, माँ ने लाए हुए तरबूज का 3/8 हिस्सा बच्चों ने खा लिया, तो तरबूज का कितना हिस्सा बाकी रहा। माँ ने कितने तरबूज लाए? 1, तो 1 में से इसको तफरीक कीजिए, कितना हिस्सा बाकी बचा वो बताइए। इसमें अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं। आइए मश्क करें, जमा कीजिए। सवाल नंबर 1, पहला है 8/15 जमा 11/15, दूसरा है 3/7 जमा 5/7, तीसरा है 2/15 जमा 4/15 जमा 6/15। तफरीक कीजिए। नंबर 1 9/12 मनफी 2/12। सवाल नंबर 2 7/8 मनफी 5/8। सवाल नंबर 3 5/10 मनफी 2/10। ज़हनी आजमाइश वाले सवालात। सवाल नंबर 1, एक स्वेटर का 6/10 हिस्सा अम्मी ने बुना, बाकी बचा हुआ 2/10 हिस्सा बहन ने बुना, तो दोनों ने मिलकर स्वेटर का कुल कितना हिस्सा बुना। कुल पूछा है तो ये दोनों कसर को जमा करना है। सवाल नंबर 2, माँ ने लाए हुए तरबूज का 3/8 हिस्सा बच्चों ने खा लिया, तो तरबूज का कितना हिस्सा बाकी रहा। आपको 3/8 तफरीक करना है, जो खा लिया गया किसमें से, 1 में से, और कितना हिस्सा बाकी रहा। जब ये आया कि कितना हिस्सा बाकी रहा, इसका मतलब तफरीक का सवाल है। कुल अगर पूछा इसका मतलब जमा का सवाल है। तो इस तरह से ये सवालात में अगर आपको कुछ हल करने में परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप अपने स्कूल के मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं। दिन 25वां, मजमून रियाजी, जमात शशुम, जुज़्व कसर, ज़ैली जुज़्व, मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा और तफरीक। यहाँ पर पहला सवाल है, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, जमा कीजिए। 2/21 जमा 5/7। यहाँ पर इसको हल करना है, तो देखिए 2/21 जमा 5/7। 7 के टेबल में 21 आता है, यानी हम अगर 7 को 3 से ज़रब देंगे तो 21 हो जाएगा, तो हम यहाँ 5 को भी 3 से ज़रब देंगे। जब ये 7 एक कसर को 3 से ज़रब देने पर 21 हासिल हो रहा है, यानी हम नसब बन रही, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 2/21 जैसा का वैसा रखिए। 5 दिया 15/21। ये देखिए नसब नुमा यकसा हो गया। ये 21 और 2 जमा 15, 15 और 2 17/21। इस तरह से आपको हल करना है। यहाँ पर 3/9 है और यहाँ 3/5 है, तो यहाँ पर 9 और 5, 9 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 9 नहीं आता। तो जिस तरह यहाँ पर एक कसर के साथ अमल किए थे, तो यहाँ पे दोनों कसर के साथ अमल होगा। 9 वाली कसर को 5 से ज़रब देना पड़ेगा और 5 वाली कसर को 9 से ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है, नसब नुमा 5/12 और 1/3, तो 3 को हम 4 से ज़रब देंगे तो 12 बन जाएगा। सवाल नंबर 2, तफरीक कीजिए। छः 6/14 मनफी 2/7, तो देखिए 7 को 2 से ज़रब देंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7/9 मनफी 2/9, ये सवाल हम कर देते हैं हल। 7/9 मनफी 2/5। 9 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसको 5 से ज़रब करेंगे, इसको 9 से ज़रब करेंगे। यहाँ नीचे ज़रब किए तो ऊपर भी ज़रब करेंगे। 5 सत्ते 35, 9 पंजे 45, 2 नए 18, 5 नए 45। अब नसब नुमा 45 हो गया। 35 में से 18 को तफरीक कीजिए। 5 में से 8 नहीं जाता, इधर से लिए 1 उधार 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 17/45। इस तरह से ये जवाब। यहाँ पर 4/6 मनफी 3/5 है, तो यहाँ 6 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 6 नहीं आता। इस तरह से इसको हल करना है। ज़हनी आजमाइश,
नंबर 1, राजू ने उसके पास के अमरूद का 3/8 हिस्सा खा लिया। संजू ने उसके पास के अमरूद का 2/5 हिस्सा खाया, तो दोनों ने मिलकर कुल कितना अमरूद खाया। 3/8 और 2/5 को जमा करेंगे, नसबनुमा मुख्तलिफ है तो नसबनुमा को यकसा करेंगे और हल करेंगे। उसके बाद दूसरा है, रूपाली ने तस्वीर का 5/7 हिस्से में रंग भरा और दीपाली ने 7/11 हिस्से में रंग भरा, तो रूपाली ने दीपाली से कितने हिस्से ज्यादा रंग भरा। तो यहाँ पर फर्क लेना है 5/7 और 7/11 में।